नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एवोगैड्रो नंबर। समझते हैं एवोगैड्रो नंबर बताता क्या है। एवोगैड्रो नंबर बताता है अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज, स्पेसिफिकली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और प्रिसाइजली एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के क्वांटिटीज को बताता है। एवोगैड्रो नंबर जो है वो है 6.022140076 इंटू 10 टू दी पावर 23। ये नंबर लिखने में तो बहुत इजी है, लेकिन ये सिग्निफाई करता है बहुत बड़ी क्वांटिटीज को। इसे भी हम समझेंगे लेटर पार्ट ऑफ वीडियो में कि ये कितनी बड़ी क्वांटिटी है और इसे एस्टिमेट कैसे किया गया। उससे पहले हम समझते हैं कि ये बताता क्या है। चलिए इसे समझने के लिए समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक बोरी चावल है, राइट? तो बोरी क्या हो गया? आपका एक यूनिट हो गया। आप राशन की दुकान में जाते हैं महीने भर का राशन लेने के लिए। आप कहेंगे, अब आपके परिवार की संख्या पे अगर ज्वाइंट फैमिली है, लेट्स से आप 2 बोरी भी चावल मंगवा सकते हैं, 3 बोरी चावल भी मंगवा सकते हैं। तो बोरी कहना जो है, 1 बोरी, 2 बोरी, 3 बोरी, ये एक यूनिट हो गया। जैसे कि मास का यूनिट जो है वो केजी है, किलोग्राम। टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड है और डिस्टेंस का यूनिट जो है वो मीटर है। उसी तरह से राशन की दुकान पे बोरी कहना यूनिट हो गया। अब एक बोरी के अंदर चावल के दानों की कितनी संख्या है, यह बोरी क्या बता रहा है? यह बता रहा है अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। जब आप कहते हैं 1 बोरी चावल दे दो, तो आप क्या सिग्निफाई करते हैं कि सम क्वांटिटी ऑफ चावल, राइट? आप उससे मांग रहे हैं। 2 बोरी चावल दे दो, मतलब सम क्वांटिटी ऑफ राइस आप उससे मांगना चाह रहे हैं ना। तो यह तो हो गया यूनिट। अब 1 बोरी या 2 बोरी या 3 बोरी, इसके अंदर चावल के दाने हैं। अब 1 बोरी के अंदर कितने चावल के दाने हैं, ये क्वांटिटी है, ये अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है, राइट? जब आप सिर्फ बोरी कह देते हैं हमें समझ में आता है, अच्छा 1 बोरी, राइट? जब आप दानों की संख्या के बारे में कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ राइस पार्टिकल्स कितने हैं, राइट, 1 बोरी के अंदर, तो आपको कोई एक बड़ा सा एक नंबर बताना पड़ेगा। यही काम यहां पे हो रहा है, राइट? अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जो है उसके लिए यूनिट यूज होती है, उसे हम कहते हैं मोल। हम कहेंगे 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ वाटर, राइट, 1 मोल ऑफ क्लोरीन आयंस। तो यह बताना उसी तरह से है जैसे आप बता रहे हैं 1 बोरी चावल या 1 बोरी गेहूं, राइट? नाउ अब उसके अंदर उस 1 बोरी में कितने चावल के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। जैसे 1 मोल में कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, 1 मोल में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, राइट? इसकी बात करें तो आपको एक नंबर देना पड़ेगा। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं, यह हमें एवोगैड्रो नंबर बताता है। तो 1 मोल में आपको इतने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मिलते हैं। मतलब और डिटेल में समझते हैं, जब हम कहेंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसका मतलब होता है कि इतने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं वहां पे। जब हम कहेंगे 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब है इतने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वहां पे। जब हम कहेंगे 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस, इसका मतलब है इतने सोडियम आयंस प्रेजेंट हैं वहां पे, राइट? हम बात इसी लेवल पे करते हैं, यूज इसी लेवल पे होता है, इसीलिए मैंने बात की।
लेकिन इसे अगर समझना चाहें तो अब ऐसे भी समझ सकते हैं। अब इसे हम अपने लेवल पे लेकर के आते हैं, बड़े लार्जर लेवल पे, राइट। समझने के लिए मोल यूज नहीं होता, लेकिन समझने के लिए हम यूज कर रहे हैं। अगर मैं कहूं 1 मोल ऑफ राइस, राइट, तो अब क्या हो गया, बोरी की जगह मैंने मोल यूज किया, राइट। तो 1 मोल ऑफ राइस कहने का मतलब क्या हो गया, अब राइस पार्टिकल्स कितने होंगे, इतने राइस पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उसके अंदर, राइट। अनदर एग्जांपल से एक समझते हैं। अगर मैं कहूं 1 मोल ऑफ चॉकलेट्स, इसका क्या मतलब हो गया कि इतने चॉकलेट्स प्रेजेंट हैं, राइट। 1 मोल ऑफ ह्यूमन बींग्स, इसका मतलब क्या हो गया, हम उस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जहां पे इतने ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट हैं, राइट। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं कि ये नंबर कितना बड़ा है, राइट। इसे समझने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जहां पे हम क्या करेंगे, एक पावरफुल कंप्यूटिंग मशीन लेकर के आएंगे। यह पावरफुल कंप्यूटिंग मशीन क्या करेगा, 1 सेकेंड के अंदर 13 लाख काउंटिंग्स करेगा। किस तरह से, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 13 लाख पार्टिकल्स को काउंट कर सकता है जस्ट 1 सेकेंड में, राइट। ऐसे पावरफुल कंप्यूटिंग मशीन को मोर देन 13.7 बिलियन ईयर्स लगेंगे अगर वो नॉन स्टॉप डे नाइट बिना रुके बिना थके अगर काउंटिंग करे। 13.7 बिलियन ईयर्स जो है वो एज ऑफ यूनिवर्स है। इसका मतलब ऐसे पावरफुल कंप्यूटिंग मशीन को भी काउंट करने में एज ऑफ यूनिवर्स से ज्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब है कि यह नंबर कितना बड़ा है आप इमेजिन कर सकते हैं। यहां से एक और सवाल निकल के आता है कि अगर यह नंबर इतना बड़ा है कि एक पावरफुल कंप्यूटिंग मशीन को भी काउंट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो किसी भी इंसान ने इस नंबर को एस्टिमेट कैसे किया, राइट। अब इस बात को समझते हैं। अब जब ऐसी दुविधाएं होती हैं तो कोई महान साइंटिस्ट इस धरती पर प्रकट होते हैं। ऐसे ही एक महान साइंटिस्ट थे हमारे चचा आइंस्टीन। उन्होंने क्या किया, साइंस में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था जिसे उन्होंने सॉल्व किया। उस प्रॉब्लम का नाम है ब्राउनियन मोशन। पहले हम समझते हैं बहुत ब्रीफली ब्राउनियन मोशन होता क्या है। जब हम किसी लिक्विड में किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को सस्पेंड करते हैं तो वो रैंडम मोशन दिखाता है, राइट। अब इस बात को समझते हैं प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि रैंडम मोशन किसी भी लिविंग थिंग के लिए तो हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई मच्छर आपके हाथ पे यहां बैठा है, अब वो नेक्स्ट मोमेंट आपके कौन से बॉडी पार्ट पे जाकर के आपका खून चूसेगा ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राइट। किसी भी इंसान के लिए आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, किसी बर्ड के लिए आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी इनएनिमेट किसी नॉन लिविंग पार्टिकल्स के लिए आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसका पोजीशन अभी ये है, उसकी वेलोसिटी अभी ये है, नेक्स्ट मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी और उसका पोजीशन क्या होगा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हमने किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को एक लिक्विड में सस्पेंड किया, हमने क्या देखा, उसका जो मूवमेंट है वो किसी लिविंग थिंग की तरह हमें नजर आया, रैंडम है, राइट। अभी यहां है, कभी वहां चला जाएगा। मैंने आपको यहां पर में सिग्निफाई किया है, आप देख सकते हैं इस तरह से किसी लिक्विड में एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अपना मोशन दिखा रहा है। अब इसे किसी भी क्वेश्चन से कैसे प्रिडिक्ट किया जाए, अब ये बड़ा प्रॉब्लम था। अब कुछ लोग ये भी सोचने लग गए क्या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लिविंग थिंग है। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज था साइंस के लिए। अब हमारे चचा आइंस्टीन आए, उन्होंने अपना बेहतरीन दिमाग इसमें लगाया और वहां से उन्होंने स्टैटिस्टिकल मॉडल दे करके इसके मोशन को प्रिडिक्ट कर दिया। फाइनल इक्वेशन जो हम उनके पेपर में देखते हैं वो ये है। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यहां पर में
दो महत्वपूर्ण बात निकल के आए। पहला महत्वपूर्ण बात यह था कि एटॉमिक थ्योरी को उन्होंने मुहर लगा दिया। उनसे पहले तक एक डाउट था। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी, लेकिन साइंस की दुनिया में उसे हर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क था इसके रिगार्डिंग कि एक बहुत बड़े महान साइंटिस्ट ने, जिन्हें आज हम बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं, बोल्ट्जमैन, उन्हें सुसाइड तक करना पड़ा था, क्योंकि वो इसी एटॉमिक थ्योरी को वो मानते थे। उस पे उन्होंने अपनी पूरी जीवन समर्पित कर दी, लेकिन उसे रिकॉग्निशन नहीं मिला। आइंस्टीन के वर्क से इस चीज पे, इस एटॉमिक थ्योरी पे कि मैटर्स आर फॉर्म्ड बाय एटम्स, राइट, एटम्स से मिल करके मैटर बनते हैं, इस चीज को स्टैंप लगा दिया। ये बहुत खास बात थी। दूसरी खास बात जो निकल करके आई वो ये थी कि हमें इस चीज से हमें एवोगैड्रो नंबर कितना है, राइट, उसकी वैल्यू क्या है, ये हम डिटरमाइन कर पाए। चलिए समझते हैं कैसे डिटरमाइन हुआ। आइंस्टीन ने ये फाइनली इक्वेशन दिया अपने पेपर पे। बाद में पेरिन नाम के एक महान साइंटिस्ट आए, उन्हें 1926 में नोबेल प्राइज भी मिला। उन्होंने वैसे इस पेपर के जस्ट 4 साल के अंदर अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। नोबेल प्राइज मिलने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, राइट। उन्होंने क्या डिटरमाइन अपने एक्सपेरिमेंट में, यहां पे आर क्या है, आर गैस कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है, टी जो है टेम्परेचर डिटरमाइन करता है, के जो है वो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को डालेंगे उसकी विस्कोसिटी बताता है, और पी जो है वो रेडियस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। आप कहेंगे पी से रेडियस कैसे हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि आर जो है वो गैस कांस्टेंट के लिए यूज होता है, तो हम रेडियस के लिए आर यूज नहीं कर सकते थे, तो पी यूज कर दिया, राइट। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने कुछ अपने स्किल्स को इस तरह से डेवलप किए कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एग्जैक्ट साइज बता करके इस रेंज में उन्होंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के साइज लिए और एक टेबल परफॉर्म किया। अच्छा, डेल एक्स स्क्वायर की भी बात कर लेते हैं। ये मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, राइट। जब कोई ब्राउनियन मोशन हो रहा है वो 3 डायमेंशनली भी हो सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, राइट। लेकिन आइंस्टीन ने कहा हम एक ही एक्सिस की बात करें, राइट, लेट्स से एक्स एक्सिस की बात करते हैं। तो यहां पर में मीन स्क्वायर, राइट, आप समझिए इस बात को कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टैटिस्टिकल मॉडल लेना पड़ेगा। तो मीन डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे, तो ये जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब पेरिन ने सारे सेटअप किए और फिर उन्होंने क्या किया, इस एन की वैल्यू डिटरमाइन की अलग अलग के लिए। एग्जैक्टली उनके एक्सपेरिमेंट में हमें यह वैल्यू नहीं मिली, लेकिन हम बहुत नियर अबाउट तक अप्रोच कर पाए। यहां से यह पता चला कि अच्छा, एवोगैड्रो नंबर की एक कितनी बड़ी वैल्यू है जो बहुत क्लोज थी, राइट। मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग और आर्डुअस टास्क था ये जानना कि ये कैसे डिटरमाइन हुआ। मैंने बहुत खोज किया, कईयों ने कहा कि ये फैराडे का जो इलेक्ट्रोलाइसिस पे जो लॉ है वहां से निकल करके आता है, लेकिन उन सब से ये नहीं पता चला था। क्यों नहीं पता चला था, क्योंकि जब तक मिलीमेन का स्पेसिफिक चार्ज का एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, वहां से आप नहीं निकाल के लाते हैं वैल्यूज, तब तक आप नहीं पता कर सकते। तो अगर आप कल को किसी भी बुक में अगर आप ये फाइंड करते हैं कि इसके अलावा किसी और तरीके से एवोगैड्रो नंबर पता किया गया था, तो वो जानकारी गलत है, क्योंकि इसके अलावा पहली बार किसी और तरीके से आप एवोगैड्रो नंबर नहीं जान सकते, राइट। मेरे लिए भी ये बहुत चैलेंजिंग था, मैंने बहुत इस पे मेहनत की, तब जाके पता चला अच्छा तो इसमें भी आइंस्टीन चचा का ही कंट्रीब्यूशन है।
मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इस जानकारी को शेयर किया जाए। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज डू शेयर इट, like it, subscribe my channel and share with other friends, right? Thank you so much for watching my video. Thanks once again. Jai Hind.